तो हेलो दोस्तों, ये हमारी 11th क्लास का सेट थ्योरी मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जो एनसीईआरटी का है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें काफ़ी जेई में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से स्टडी करें। और इसको बड़े सिंपल तरीके से और कोई बिना किसी कॉम्प्लिकेसी के मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपके एकदम सर के ऊपर से जा रहा है या कुछ ऐसा। आपको बड़ा इजी तरीके से इजी वे में आपको ये समझ आएगा। तो आप इसको वीडियो को रिपीटेडली देखें, बार बार देखें अगर समझ में नहीं आता है तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है, अगर आप एक बार इसको समझ के नोट्स बनाएं अपने, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई ज़रूरत होगी इस वीडियो को दोबारा देखने की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ कि बेसिकली सेट होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब आपने यहाँ पर ध्यान से देना है कि यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है वेल डिफाइंड, एक वर्ड है डिस्टिंक्ट। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारा सेट, हम ये डिसाइड करेंगे कि वो सेट है कि नहीं है। सेट को आप रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे करते हैं, आप करली ब्रेसेस डालोगे और बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट्स डाल दोगे, आप एलिमेंट्स डाल दोगे, कुछ भी डाल दोगे। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये मैंने सेट क्लोज कर दिया। इस सेट का नाम रख लिया हमने ए। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सेट है इसमें हमारे सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, हमें नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना। ये क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो ए सेट है, ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो वेल डिफाइंड है ना, ये सारे के सारे नंबर हमें वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी हैं। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हम कह सकते हैं कि एक सेट है जिसमें कि ए ई आई ओ यू, क्या है ये, आपने ये इनके नाम तो सुने होंगे ना। ये बेसिकली है क्या, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स हैं, है कि नहीं। 5 ही होते हैं ना वोवल्स, बाकी तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट मेंबर्स कह सकते हो आप, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये हमारे क्या आगे सेट्स की कुछ एग्जांपल्स आ गई। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ हम एक और, चलो इस बार बी नंबर नाम रख लेते हैं। हम एक सेट हम लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे 2 4 6 8, सेट क्लोज कर दिया। तो ये क्या है, हम इनको जानते हैं, ये इवन नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन हमारा 8 से कम है ना, 8 से कम है हमारा, 8 और 8 से कम के बीच में। इस चीज़ को मैं समझाऊंगा या आपको जब सिंबल नोटेशन दूंगा ना, तो मैं बताऊंगा आपको ये चीज़ें क्या होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ही बोल दूंगा कि यार ये मैंने लिख दिया तो बच्चों को कुछ चला जाता है ऊपर से। जब मैं सिंबल नोटेशन पढ़ाऊँगा, आपको सिम्बल्स के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, तब आपको बताऊँगा कि ये सिम्बल्स कैसे आपको इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि सेट बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन कुछ ऐसे सेट होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। मैं एक सेट लिखता हूँ, सेट ऑफ ऑल एजुकेटेड पर्सन्स। एक सेट है ए ऐसा जिसमें लिख रहा है कि सेट ऑफ ऑल एजुकेटेड पर्सन है। मुझे यहाँ पर बताइए, क्या ये एक वेल डिफाइंड है, क्या ये वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है।
ठीक है, मैं मानता हूँ वेल डिफाइंड हो सकता है कि एक सेट है जिसमें सारे के सारे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ कोई है ही नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, इसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई पीएचडी होल्डर हो, कोई सिंपल एमफिल हो, कोई सिर्फ ग्रेजुएट ही हो। तो ये जो सेट है हम इसको सेट नहीं मान सकते, क्योंकि ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम इसको सेट को सेट नहीं मानेंगे। ये हालांकि एक सेट है, लेकिन हमारे हिसाब से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, और हर बार मैं ए ही लिखते जा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी मैं आपको, आप नाम अलग अलग भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। हम लिखते हैं सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये देखना है, हमें इंडिया में ये डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी रिवर हैं। रिवर्स डिफाइन किया हुआ है, गंगा जमुना ऐसे कर करके ये जो रिवर्स हैं वो वेल डिफाइंड है। ये एक सेट है, जबकि ये सेट नहीं है। आप इसी को खास ध्यान रखना, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। अच्छा, मुझे आपको सेट के बारे में मैं बहुत सारी आपको जब लास्ट में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही है, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि बेसिकली ये है क्या है। तो जब भी हम आपको लास्ट में एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आपको ये देखना है, को सीखना है पहले। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, क्वेश्चन की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने कॉन्सेप्ट को सीखना है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो क्वेश्चन कुछ भी होगा उसकी आपने एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब हम देखेंगे कि सेट की टाइप कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। सेट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। टाइप्स ऑफ सेट में आपको 3 तरह के सेट देखने को मिलेंगे। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहला आता है आपका रोस्टर फॉर्म। इसको टैबुलर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। टैबुलर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तीसरा आपका आता है, इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, कई बुक्स में इसको प्रॉपर्टी फॉर्म के नाम से भी डिफाइन किया गया है। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तीसरा आपका आता है विजुअल फॉर्म। ये कोई बड़ा हौवा नहीं है कि सेट कितने तरीके के होते हैं, ये रोस्टर फॉर्म क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ गई, विजुअल फॉर्म क्या आ गई। जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको टोटली आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एक ज़रा रोस्टर फॉर्म करता हूँ, मैं आपको भी समझाऊंगा सिर्फ कि रोस्टर फॉर्म दिखती किस तरीके से। जब मैं आपको पूरे तरीके से बेसिक समझा लूँगा तभी मैं आपको आगे इन चीज़ों के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में जाऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि क्वेश्चंस को अपनी टेंशन नहीं लेनी है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट इज़ एवरीथिंग। रोस्टर फॉर्म मैं आपको बता दूँ, मैंने जो एग्जांपल दी ना, मैं सबसे पहले यही एग्जांपल पढ़ता हूँ। आप करली ब्रेसेस डालिए, ब्रेसेस और ब्रैकेट में फ़र्क है। दीज आर करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट इज समथिंग एल्स, वो अलग होती है। मैं पहली वाली एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 वाली। तो ये रोस्टर फॉर्म है। ये कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको अभी सिर्फ एक बेसिक आपका एक प्लॉट तैयार कर रहा हूँ। दूसरा आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसका नाम ही खुद हमें बता रहा है कि सेट को बनाओ, बिल्ड करो। इसका मतलब सेट बना नहीं होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि उसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन छुपी होगी। आपको इन्फॉर्मेशन पूरी बताई नहीं होगी, आपको उस इन्फॉर्मेशन को डीकोड करके आपको उसको ऐसी फॉर्म में लाना है, रोस्टर वाली फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिखाता हूँ मैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है, मैं लिखता हूँ एक सेट ए और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये क्या है और इसको क्या बोलते हैं
ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपने इस चीज़ के चक्करों में अभी नहीं पढ़ना कि ये क्या है। मुझे इस इन्फॉर्मेशन को कैसे डिकोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और इतने इजी वे से बताऊंगा कि वो सब समझ आ जाएगा। आपको ये देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा हो, ये तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा देखने में, लेकिन जब आप इस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके ऐसा बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको पहले सिंबल नोटेशंस, जो मैंने सिंबल लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ, पहले उन सिंबल्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, तब मैं आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म को डीकोड करना बताऊंगा कि इसको डीकोड कैसे करना है, इस अरेंजमेंट को तोड़ के कैसे आपको रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। तीसरी आपकी फॉर्म आ गई विजुअल फॉर्म। तो आपने ध्यान देना कि अब ये विजुअल फॉर्म क्या चीज़ आ गई। मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ जगह कम होने की वजह मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो विजुअल फॉर्म में आप किसी भी सेट को एक एलिप्टिकल शेप यानी कि एक लूप शेप दे सकते हो। ये एक सेट माने, ये हमारा एक सेट है, क्या है ये, एक सेट। इसमें आप क्या कीजिए, कुछ नंबर्स डाल दीजिए। जैसे आप मेंबर्स यहाँ डाल रहे थे ना, ये वाले 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सो ऑन। तो अगर विजुअली हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये वाला सेट हमारा ऐसे दिखाई देगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेट बेसिकली क्या होता है। डिफाइन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी हम उसको एक सेट कह सकते हैं। सेट की टाइप्स कितनी हैं, रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर है, विजुअल फॉर्म है, ठीक है। आपको मैंने रोस्टर फॉर्म की तो आपको सीधी सीधी समझ में आ ही गई होगी। सेट बिल्डर की इन्फॉर्मेशन अभी डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिंबल्स को समझेंगे कि सिंबल्स क्या क्या इस्तेमाल हमें इसमें करने हैं। तीसरी हमारी आ गई विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म को मैंने दिखा दिया, किसी भी सेट को आपने एक लूप से रिप्रेजेंट करना है और बीच में कुछ एलिमेंट्स डाल देने हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के। अब मैं आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बता ही देता हूँ, ताकि हम जब आगे पढ़ें तो हमें इस चीज़ की पूरी क्लैरिटी हो जाए कि भाई साहब ये क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहला सिंबल है ये वाला, ई है, एक टाइप की ई ही कह सकते हो, लेकिन कुछ अलग तरीके से डाली हुई, ऐसी डालनी है आपने। इसका मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब किसी चीज़ से संबंध रखना। जब आपको ऐसा दिखे, ये वाला सिंबल क्या है, फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। तीसरा सिंबल है आपका ऐसा वाला, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा दिखे, ये वाला, जैसे ये वाला दिखाया हुआ ना यहाँ पर, ये वाला, अब आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या है चीज़ें। इसका मतलब होता है सच दैट, क्या होता है इसका मतलब, सच दैट। उसके बाद आपकी, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है, लेस दैन, किसी चीज़ से छोटा, ये भी आपको पता है। इसका मतलब होता है ग्रेटर दैन, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ नोट करनी है, अगर लिखा है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। लेस देन क्या कि मैंने कहा 5 से कम कम, मैंने इसकी एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ लेस देन 5, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4, मैंने बोला 5 से कम कम भाई, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि ग्रेटर देन 5, तो आएंगे 5 से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स जितने भी होंगे। तो अब इस पेज में तो मेरे को जगह नहीं बची है, यहाँ है छोटी सी जगह, लेकिन चलो मैं अगले टॉपिक, तो अगले एग्जांपल्स में आपको अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने तरीके से तो बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। कीप सपोर्ट मी एंड थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।